HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मशरकी चंपारण लोकसभा सीट से NDA उम्मीदवार राधा मोहन सिंह की जीत के बाद हामियों ने मनाया जश्न। जीत के बाद श्री सिंह ने अपोजिशन पार्टियों पर बोला बड़ा हमला। शिवहर लोकसभा सीट से जदयू उम्मीदवार लवली आनंद ने बम्पर जीत की हासिल। जीत के बाद अवाम का मुबारकबाद किया कबूल। आज यौम माहौलियात के मौके पर मशरकी चंपारण लियो क्लब की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। मशरकी चंपारण ज़िले के ढाका ब्लॉक में वाक़ श्री महावीर आइस एंड कोल्ड स्टोरेज राजेपुर में लगाया गया दरख्त। SC/ST थाने में तैनात एक खातून कांस्टेबल की छत से गिरकर हुई मौत। मशरकी चंपारण के DM और SP ने दी आखिरी सलामी। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर मझौलिया में लगाए गए दरख्त। इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर ने अवामुन्नास को माहौलियात से किया आगाह। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मशरकी चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी की बम्पर जीत से बीजेपी कारकुन काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के दफ्तर के बाहर कारकुनों ने 101 किलो के लड्डू बांटकर जीत की खुशी का जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों ने पटाखे भी फोड़े और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। काबिले जिक्र है कि राधा मोहन सिंह मशरकी चंपारण लोकसभा सीट से लगातार 7 बार जीत रहे हैं, जिसकी वजह से कारकुनों में काफ़ी जोश है। STV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कारकुनों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि ये कारकुनों और रहनुमाओं की मेहनत का नतीजा है कि हम मुसलसल जीत रहे हैं। मशरकी चंपारण लोकसभा से 7वीं बार बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने और जीतने के बाद बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट राधा मोहन सिंह ने अपोजिशन पर शदीद हमला बोला। श्री सिंह ने कहा कि मुखालिफिन ज़ात पात पर मुबनी तशद्दुद फैला रही थी, लेकिन अवाम उनके जाल में नहीं आई और बिलाखिर बीजेपी की जीत हुई। ये मेरा 10वां चुनाव था और 9 बार जो चुनाव हुए थे उससे इस चुनाव का अलग दृश्य था। मेरे कुछ मित्रों और विरोधियों ने जातीय उन्माद के आधार पर चुनाव की रणनीति तय की, लेकिन मैं यहाँ की जनता को बधाई दूंगा कि जाति बिरादरी से ऊपर उठकर इस कठिन चुनौती में भी 1 लाख मत से मुझे जिताया है। हम यहाँ की जनता के आभारी हैं और ये बहुत बड़ा ऋण है और मैं अगले 5 वर्षों तक जितने अधूरे सपने मेरे हैं या यहाँ की जनता की है, उन अधूरे सपनों को पूरा करूँगा और सबका साथ लेकर सबका विकास ये हमारी प्राथमिकता होगी। माननीय राधा मोहन सिंह जी की आज बहुत अच्छे से विजय हुई है और आज जितने भी लोग थे, आज जितने कार्यकर्ता थे हमारे, सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया और यहाँ की जनता का जो साथ मिला, इसी स्वरूप यहाँ के हमारे सांसद जी अच्छे मतों से चुन के वापस हम लोग के बीच में आए हैं। लड्डू बांट रहे हैं। हाँ जी, जीत की खुशी के लड्डू पूरे तरीके से हम लोग विश्वास थे, इसलिए 101 किलो का एक ही लड्डू है जो हम लोग सबों को प्यार से हम लोग खिलाएंगे, क्योंकि ये हम लोग की नहीं, ये पूरी जनता की जीत है, पूरे कार्यकर्ता की जीत है और आप सभी जितने भी हमारे प्रेस वाले हैं सबों की जीत है। शिवहर लोकसभा सीट से जदयू पार्टी के उम्मीदवार लवली आनंद ने इस बार बम्पर जीत हासिल की है। जीत के बाद उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लिया और अपने हामियों के साथ गिनती के मरकज़ से बाहर आते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया और शिवहर के लोगों को भी मुबारकबाद दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी जीत शिवहर के लोगों की जीत है और हम इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें वोट दिया। इस बार आवाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार के काम की बुनियाद पर हमें वोट दिया है। मुस्तक़बिल में शिवहर में जो भी मसाइल होंगे, चाहे वो रेलवे का हो, सड़कों का हो या रीगा शुगर मिल, हम इस तमाम मसाइल पर ईवान में अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे।
विकास, नीतीश जी का विकास, ये विकास की जीत है और सबको हम लेके चलेंगे। सभी लोगों का भार खून पसीना बहा के लोगों ने चुनाव में जो मदद किया है, महिलाएं भी लाइन में लग करके, कतार में लग करके, नौजवान भी पसीना बहा करके लगातार जो वोटिंग किए हैं वो लोग के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जीत उन्हीं लोग के प्रतिफल है, ये जीत उन्हीं लोग हमारी प्राथमिकता विकास रहेगी। आप तमाम लोग जानते हैं सबका साथ सबका विकास। पहले भी बोले हैं, रीगा चीनी मिल है, रेलवे है, पुनोराधाम में जानकी मंदिर है, ये सब हमारा है। रीगा को, ये आपको ढाका को जिला बनाना है, ये बहुत सारा काम है। बागमती में भी है। आज यौम माहौलियात के मौके पर नौजवान नस्ल ने माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए एक कामयाब कदम उठाया है। इस तनाजुर में आज चिलचिलाती गर्मी और धूप के पेश नज़र श्री महावीर आइस एंड कोल्ड स्टोरेज राजेपुर ढाका में मशरकी चंपारण लियो क्लब के मेंबरान की जानिब से दरख्त लगाने का प्रोग्राम मुनक़द किया गया, जिसमें कई अक़साम के फूलदार पौधे जैसे कोचपा, टिकुमा, कचनार, ओधूल, चंपा, चमेली और फलदार पौधे जैसे आम, जामुन, अमरूद वगैरह के दरख्त लगाए गए। इस मौके पर लियो क्लब के साबिक सदर लियो शुभम गुप्ता, सेक्रेटरी लियो आदित्य जायसवाल, अव्वल नायब सदर लियो अभिजीत श्रीवास्तव, द्वयम नायब सदर लियो आदित्य रंजन, तकनीकी इंचार्ज लियो रोहन श्रीवास्तव, लियो मोहित वर्मा, सेक्रेटरी लियो आदित्य जायसवाल, अव्वल नायब सदर अभिजीत श्रीवास्तव, द्वयम नायब सदर आदित्य रंजन, तकनीकी इंचार्ज रोहन श्रीवास्तव, मोहित वर्मा, आर्यन राज वगैरह मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। लियो क्लब के अरकान ने दुनिया को ये पैगाम देने का काम किया है कि सिर्फ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ही दुनिया को खुश और सेहतमंद रख सकता है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों में से एक बेहद अहम ज़रूरत है। हमने आज पौधारोपण का काम किया है पूरे लियो साथियों के साथ और हमारे लियो साथियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें। और हमने मोतिहारी में तैनात एक खातून कांस्टेबल रानी कुमारी, जिसकी 3 माह कबल ही शादी हुई थी, मुश्तबह हालत में उसकी मौत हो गई। SC/ST पुलिस स्टेशन में तैनात खातून कांस्टेबल रानी कुमारी की छत से गिरने से मौत हो गई। काबिले ज़िक्र है कि अभी कल ही रानी कुमारी ऑटो की गिनती मरकज़ पर ड्यूटी में थी और ड्यूटी से वापसी के बाद कपड़े लाने के लिए छत पर गई थी कि पांव फिसलने से नीचे गिर गई। तशवीशनाक हालत में उसे शहर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मशरकी चंपारण जिले के DM सौरभ जोरवाल और SSP और SP कांतेश कुमार मिश्रा ने पुलिस लाइन में लेडी कांस्टेबल को खराज अकीदत और आखिरी सलामी पेश किया। इस मौके पर पुलिस लाइन के तमाम पुलिस अहलकारों की जानिब से जाबहक खातून पुलिस को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मशरकी चंपारण जिले के SP कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मोतिहारी नगर पुलिस स्टेशन में UD केस दर्ज किया गया है। खातून कांस्टेबल की मौत कैसे हुई उसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और हुकूमत की तरफ से जो भी मदद फराहम की बात होगी उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कल SC/ST थाना में जो महिला सिपाही थी वो रात्रि में ड्यूटी के बाद वो आई, छत पर कपड़ा पसारने गई थी और छत पर से गिर गई। तत्काल उन्हें रहमानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, ICU में वो भर्ती थी और आज सुबह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग उनके घर वालों को बुलाए हैं और जो भी नियमानुकूल जो मुआवजा मिलता है उनको हम लोग देंगे और आगे कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में नगर थाना में UD केस दर्ज होगा और उसके बाद जो जांच की जाएगी। क्या सर, यही चाहेंगे, मेरी बहन तो अब रही नहीं, अब जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द मेरा पूरा हो हर चीज़। सूचना मिला आपको, क्या हुआ? सूचना कल हमको 8:30 बजे रात में मिला कि आपकी बहन छत पर से गिर गई है। तो छत पर से गिर गई है सूचना मिला तो हम लोग तुरंत बाय कार रिजर्व करके पहुँचे तो स्थिति देखे कि दयनीय हो चुका था। तो उसमें फिर 1 घंटे बाद डेथ हो गई सर बहन की। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर आज मझौलिया प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी दरख्त लगाने का प्रोग्राम मुनक़द किया गया। इस मौके पर मौजूद मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर ओम प्रकाश ने माहौलियात के बारे में लोगों को आगाह किया
और कहा कि कुदरती चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इस बात से आगाह होने के बावजूद कि लोग कुदरती वसाइल और माहौल को मुसलसल नुकसान पहुँचा रहे हैं, आज दुनिया माहौलियात पर मुनफी असरात की वजह से तबाही की तरफ बढ़ रही है। सेहतमंद और साफ माहौलियात फितरत इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद है। कुदरत हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम ज़रूरी चीज़ें मुहैया करती है, ऐसे में उसका गलत इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकता है। यौम माहौलियात मनाने का मकसद फितरत का तहफ़्फ़ुज़ और ऐसे दीगर ख़तरात से बचाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सफाई मुहिम, दरख्त लगाने और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ जैसे इक़दामात को अपनाकर हम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। मौके पर मौजूद मिराजुल हक ने कहा कि हद से ज़्यादा गर्मी ग्लोबल वार्मिंग की एक वजह है, जिससे इंसानी ज़िंदगी को बहुत नुकसान पहुँच सकता है। माहौलियात का आलमी दिन इस बात की याद दहानी है कि आज की नस्ल मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है। अगर हम सब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को अपना फ़र्ज़ समझेंगे तो ये मसला हल हो सकता है। डॉक्टर शिवशांत कुमार, डॉक्टर सुधीर कुमार, राजेश कुमार, डॉक्टर अविनाश कुमार और दीगर तिब्बी अमला भी मौके पर मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहें STV उर्दू। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।